पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य के द्वारा दिया गया विवादित बयान मिनी पाकिस्तान समाज और राजनीति में सुर्खियों में है। उनके इस बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान समाज में डर और विभाजन पैदा करने के लिए दिए जाते हैं और इसके पीछे केवल किसी की दुकान चलाने या फिर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश छुपी होती है। रामभद्राचार्य ने मेरठ में एक धार्मिक कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। उनके इस कथन ने क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को हिला दिया। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए एसटी हसन ने कहा कि ये न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि इससे समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बनता है। उन्होंने आरोप लगाया कि रामभद्राचार्य अपने बयान से समाज में तनाव पैदा कर रहे हैं और इसका लाभ किसी खास राजनीतिक पार्टी को पहुंच रहा है। एसटी हसन ने ये भी कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे के साथ दोनों रहते हैं और ऐसे में वे एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ में खड़े होते हैं और यहाँ पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव नहीं है। उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि जब सरकार, सेना, पुलिस और अन्य संसाधन हिंदू नेतृत्व के पास है तो हिंदू खतरे में है जैसी सोच कैसे बनती है। सपा नेता ने मुसलमानों की आस्था का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं और वे हमेशा हिंदू भाइयों के साथ सद्भाव के साथ रहते हैं। उन्होंने रामभद्राचार्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने और भय फैलाने के लिए दिए जाते हैं। पाकिस्तान कैसे बना, ये किसी से छिपा नहीं है। ऐसे बयान देकर मुसलमानों को आतंकवादी बताना और क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहना केवल समाज में नफरत फैलाने का काम करता है। बता दें कि एसटी हसन ने इसके साथ ही ये भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे लोगों को धार्मिक कहा जा सकता है जो कथित रूप से समाज को बांटने की दुकान चलाते हैं। उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उनके शब्द समाज और धार्मिक भावनाओं पर कितना असर डालते हैं। अगर ये बयान दिए जाते रहेंगे तो जाहिर है कि भय और डर का माहौल बना रहेगा और उनकी दुकान भी चमकेगी। सपा नेता ने साफ किया कि मिनी पाकिस्तान जैसे बयान समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसके प्रभाव से न केवल तनाव और डर का माहौल बनता है बल्कि बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इसका नकारात्मक असर झेलते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से न केवल नुकसान होता है बल्कि इनका कोई लाभ नहीं होता। वरिष्ठ नेता ने कहा मिनी पाकिस्तान जैसे बयान समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इसके साथ ही हसन ने ये भी कहा कि आध्यात्मिक गुरु रामभद्राचार्य को बहुत सम्मान दिया गया है लेकिन इसे जिम्मेदारी के साथ संभालना चाहिए। किसी क्षेत्र या समुदाय को गलत ढंग से लक्षित करना न केवल गलत है बल्कि यह सामाजिक सौहार्द और भाईचारे के खिलाफ भी जाता है। उनका संदेश था कि यह देश सभी का है और सभी को यहाँ रहने और विकास करने का समान अधिकार है। एसटी हसन का बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि धर्म और राजनीति को अगर एक साथ कर दिया जाए तो इससे सिर्फ और सिर्फ डर और विभाजन का ही माहौल पैदा होगा। रामभद्राचार्य जैसे सम्मानित व्यक्तियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी बातों में सतर्कता बरतें। हसन के अनुसार समाज में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से और भाईचारे के साथ रहें। ऐसे बयान केवल राजनीतिक लाभ और व्यक्तिगत लोकप्रियता के लिए दिए जाते हैं जिसका समाज को भारी नुकसान होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान समाज के बीच सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखना आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे में इस पर तमाम तरह के बयान कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, अपनी राय हमें जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।